सपोज करो तुम एक दिन रणबीर कपूर के पापा ऋषि कपूर जी के साथ चिल कर रहे हो कि तभी तुम्हें पता लगता है कि वहाँ पे संजू बाबा आए हैं विद गुलशन ग्रोवर, और वो ऋषि कपूर जी को हाय हेलो बोलने नहीं आए हैं, उन्हें पीटने आए हैं। जी हाँ, सपोज नहीं है, ऐसा सच में हुआ है। मगर कैसे, बात यहाँ तक पहुंची कैसे? तुम तो आजकल वैसे भी बड़े बोर हो रहे होगे, राइट? रजत दलाल भी ज्यादा स्टोरी नहीं डाल रहा, पड़ोसी भी आजकल ज्यादा लड़ाई नहीं कर रहा, तो इसी खुशी में मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए बॉलीवुड की ऐसी 5 तगड़ी लड़ाइयाँ जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, नेसेसरी। ऋषि कपूर वर्सेस संजय दत्त। तो 20 जनवरी 2017 को ऋषि कपूर जी की ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला रिलीज हुई, जिसमें उनकी जिंदगी के बारे में सब लिखा था और ऐसी ऐसी बातें लिखी थी जिन पे एक पूरी अलग वीडियो बन सकती है। बट आज के लिए हम फोकस करेंगे संजय दत्त पे, संजू बाबा पे। तो एक दिन ऋषि कपूर जी अपने घर में बैठ के आराम से चिल कर रहे थे, यू नो हिज हॉबी, रणबीर कपूर को डांटना। आराम से सब कुछ चिल माहौल चल रहा था कि तभी बाहर से एक चिल्लाने की आवाज आई। कोई उन्हें चिल्ला चिल्ला के नीचे बुला रहा था, और जब वो गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ संजय दत्त थे और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ थे बॉलीवुड के बैडमैन गुलशन ग्रोवर। और इन दोनों सो कॉल्ड विलन्स का प्लान सीधा हाथापाई का था। पर बात यहाँ तक पहुंची कैसे? असल में 1981 में जब संजय दत्त ने अपनी डेब्यू मूवी रॉकी शूट करी थी, तब उन्हें प्यार हो गया था टीना मुनीम से। बट लेटर ऑन संजय दत्त की एडिक्शन एंड उनकी काफी चीजों की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। फिर टीना मुनीम ने राजेश खन्ना जी को भी डेट किया था और एंड में उन्होंने अनिल अंबानी से शादी कर ली। मगर जब उन्होंने इसी बीच ऋषि कपूर जी के साथ भी काम किया था और संजय दत्त को लगा कि टीना मुनीम और ऋषि कपूर आर डेटिंग, तो उन्होंने अपने दोस्त गुलशन ग्रोवर को कहा कि मुझे ऋषि कपूर को पीटना है। वाओ संजय, वेरी ब्रेव ऑफ यू, वेरी मैच्योर। आई होप यू आर नॉट अ टॉक्सिक बॉयफ्रेंड, क्योंकि उसका अफेयर टीना मुनीम के साथ है। और ये दोनों घर जाके एग्रेसिव तरीके से उनसे बात करने लगे थे, हाथापाई तक होने वाली थी कि तभी बीच में नीतू सिंह आई और उन्होंने बोला टाइम प्लीज, और उन्होंने बताया कि इनका कोई अफेयर वगैरह नहीं है, ये सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। अच्छा ऋषि जी, बट आपने अपनी बुक में तो कुछ और लिखा है। बट बुक को साइड रखते हैं। फिर संजय दत्त और गुलशन ग्रोवर ने आराम से बैठ के बात करी और सारा मैटर सॉल्व हो गया। यू नो, भाईचारा ऑन टॉप। फिर से यार, ये लड़कियों के पीछे क्यों लड़ते हो भाई? कमाल की बात यह है कि मैटर सॉल्व तो हुआ, लेकिन इस लेवल तक हुआ कि आगे चल के संजय दत्त की बायोपिक बनी, जिसमें उनका रोल ऋषि कपूर जी के बेटे रणबीर कपूर ने प्ले किया। नाइस यार, भाईचारा ऑन टॉप। सलमान खान एंड ऋतिक रोशन। सलमान खान हमेशा से अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो ऐश्वर्या हो, ब्लैक बक हो, अजीब मूवीज हो, किसी का भाई किसी की जान क्या था सलमान भाई? यू एंड आई नीड टू हैव सम सीरियस डिस्कशंस एंड व्हाट नॉट। बट एक बार की बात है जब उन्होंने सबके सामने ऋतिक रोशन की मूवी की धज्जियां उड़ाई थी। तो ये बात है IBN 7 के शो सुपर आइडल की, जो शो फिजिकली चैलेंज लोगों के बारे में था। और इधर सलमान खान एज अ गेस्ट आए थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, चंगस्सी चल रहा था, तभी वहाँ आशुतोष नाम के एक बंदे से उन्होंने पूछ लिया कि आप इन टॉपिक्स पर मूवी क्यों नहीं बनाते? आई मीन फिजिकली चैलेंज्ड, आपको तो हुड़ दबंग करना रहता है, ये सब क्यों करते हो आप? तो सलमान खान ने कहा कि ये फिल्में चलती नहीं है। और फिर बात ऋतिक रोशन की गुजारिश तक आ गई और सलमान खान ने कहा कि वो फिल्म तो एक कुत्ता भी देखने नहीं गया। अभी ये पिक्चर है गुजारिश, कोई कुत्ता नहीं आया देखने के लिए पिक्चर से। It's not funny। और बस क्या, ये बात आग की तरफ फैल गई। सबको पता चल गया कि सलमान खान ने ऋतिक रोशन एंड संजय लीला बंसाली की फिल्म गुजारिश को डिस किया है। और इसके बाद ऋतिक रोशन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सलमान एक अच्छे इंसान है, पर अगर वो संजय लीला बंसाली की आर्ट को इंसल्ट करेंगे तो मुझे हर्ट होगा। हाँ सलमान भाई, हीरा मंडी को डिस करते तो भी चलता, गुजारिश तो ठीक है ना? तुम उनका मजाक नहीं उड़ा सकते जस्ट बिकॉज उनका मूवी कलेक्शन आप जितना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एक स्टार को, मुझे नहीं सलमान को, ये सब नहीं करना चाहिए। इंसल्ट नहीं, प्यार करो, सबसे अच्छी बातें करो। एंड मैंने ऑलरेडी उन्हें माफ कर दिया, वो मेरे लिए काफी स्पेशल हैं। और ऐसे ही ये बात सुलझ गई। क्या यार ऋतिक भाई, मैं ना सहता, लोकेशन तो खेलना चाहिए था थोड़ा बहुत। वैसे 2011 में जब कॉफी विद करण में ऋतिक से पूछा गया कि सलमान की कौन सी चीज आप लेना चाहोगे, तो ऋतिक ने कहा उनका विक्टिम सिंड्रोम, जिनकी वजह से उन्हें लगता है कि सब उन्हें गलत समझते हैं। एंड सलमान खान ने इस पे ज्यादा रिप्लाई तो नहीं किया एंड बात यहीं पे खत्म हो गई। अच्छा क्या ऋतिक रोशन ने, वो तो रोशन साहब थे तो मामला सुलट गया, शाहरुख भाई होते तो। वैसे तुम्हें याद है बॉलीवुड की सबसे बड़ी फाइट क्या थी? इस फाइट पे तो वैसे सबने वीडियो बनाई है, बट हमारी वीडियो देख के तुम्हारी आंखें और दोनों फट जाएगी। तो इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स लाओ तो वो वीडियो भी जरूर लाएंगे। अमिताभ बच्चन वर्सेस शत्रुघ्न सिन्हा।
तुम लोगों ने काला पत्थर मूवी का ये सीन तो जरूर देखा होगा, काफी आसान लगता है राइट, बट इस अकेले शॉट के पीछे अमिताभ जी और शत्रुघ्न जी 6 घंटे तक लड़ रहे थे। तो बात है काला पत्थर की शूट का, जब अमिताभ सर और शत्रुघ्न सिन्हा जी का एक फाइट सीन था जहाँ पर उन दोनों के डुप्लीकेट लड़ रहे थे। शत्रुघ्न का डुप्लीकेट इस सीन में नीचे गिर गया और अमिताभ के डुप्लीकेट ने सीधा फावड़ा उनके गर्दन पर रख दिया। मगर ये बात शत्रुघ्न जी को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा इस लॉजिक के हिसाब से तो मेरा कैरेक्टर तुरंत मर जाएगा, जितनी देर में शशि कपूर जी का कैरेक्टर मुझे बचाने आएगा उतने में तो मैं मर जाऊंगा। फावड़ा लेके यहाँ पे गले पर रख दिया, इसका मतलब शशि के आने में अगर 1 सेकंड की देर हो तो ये कैरेक्टर तो गया। और इवन ये स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखा था। और शत्रुघ्न जी ने कहा कि ये शूट नहीं हो सकता, पर अमिताभ सर और उनकी टीम ने कहा कि शॉट तो सही है, बट शत्रुघ्न जी अपने बात पर अड़े रहे। शत्रुघ्न जी ने बताया कि इस बात पर वो लोग 4 से 6 घंटे तक डिस्कस कर रहे थे। जहां अमिताभ और यश चोपड़ा जो काला पत्थर को डायरेक्ट कर रहे थे वो इस शॉट को डालना चाहते थे, पर शत्रुघ्न जी ने अपने एरोगेंस और लॉजिक के हिसाब से नहीं चाहा कि ये शॉट डले। सिद्धांत बोले कि पंगा बोले कि एक अकड़ थी, एरोगेंस था। एंड इवेंचुअली फिर एंड में थोड़े चेंजेस करके फाइनल मूवी में ये सीन डाला गया। एंड इवन अमिताभ जी और शत्रुघ्न जी की ये छोटी सी लड़ाई सुलझ गई। क्या यार थोड़ी हाथापाई कर लेते, चाटा मारो। वो चाटे से याद आया वैसे अगली फाइट अमृता राव वर्सेस ईशा देओल। तुम सब लोग धर्मेंद्र जी को जरूर जानते होंगे एंड उनकी वाइफ मिसेस हेमा मालिनी को जो आरओ का पानी बेचती है एंड वोट मांगती है। एंड ये भी कि उनकी एक एरोगेंट बेटी है ईशा देओल, जिनके कई किस्से बाहर आए हैं, जैसे किसी न्यूज रिपोर्टर को मार देना, मार नहीं देना, चाटा मारना। धर्म जी के बारे में एक जर्नलिस्ट ने कुछ लिख दिया था उल्टा सीधा, तो उन्होंने उसके 2 तमाचे लगा दिए थे। हाँ, वो तो जरूरी था। करीना कपूर को बैच कर देना, आउटसाइडर से अच्छे से ना पेश आना। बट एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे इन्होंने एक बहुत वेल नोन कास्ट को लेजेंड थप्पड़ों से पीट दिया था। तो बात है 2005 की, जब प्यारे मोहन नाम की मूवी पर ईशा देओल और हमारी क्रश अमृता राव साथ में काम कर रहे थे। तुमने मेरी अमृता राव को विवाह लाइफ हो तो ऐसी में देखा होगा। तो प्यारे मोहन का शूट ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला था, बट एज आई सेड ईशा देओल का रूड बिहेवियर वो उस सेट पर अमृता राव पर निकाल रही थी, जैसे बेकार कॉमेंट्स कर देना, सेट पर धक्का दे देना वगैरह वगैरह, जैसे सरकारी स्कूल की लड़कियां करती है वैसे ही। और बात यहाँ तक आ गई थी कि जब अमृता सेट पर नहीं होती थी तब ईशा पीछे से उन्हें गरीब, लोअर क्लास एंड इवन फ्लैट तक बोल देती थी। और इन सब में अमृता फेड अप हो गई थी। एंड एक दिन जब ऐसे ही ईशा सेट पर नहीं थी तब अमृता राव ने गुस्से में बोल दिया कि इतनी बड़ी फैमिली से आती है और इनको बेसिक मॉरल्स तक नहीं है। पर बैड लक, ईशा ने ये सुन लिया एंड फिर ईशा ने अमृता को थप्पड़ मार दिया। एंड बात यहाँ तक नहीं रुकी, ईशा उन्हें पीटती गई एंड वहाँ की क्रू को अमृता और ईशा को एक दूसरे से अलग करना पड़ा और वो फूट फूट कर रो रही थी। दिस इज सो रॉन्ग। इतना एरोगेंट होना इज राइट। मतलब पूरे खानदान को शौक है डांटने का, मारने का, पीटने का, और ये चीज ग्लोरीफाई करना इज राइट। अगर समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं तो कुछ अलग ढंग से समझाना पड़ता है। अनिल कपूर वर्सेस अभय देओल। साल था 2010, जहां पर टीवी पर गल मिट्ठी मिट्ठी बोल, सुन आयशा, शाम भी कोई, बेसिकली आयशा का प्रमोशन वगैरह चल रहा था। आयशा मूवी में थी सोनम कपूर, अभय देओल एंड लीजा हेडन। ये मूवी आई और फ्लॉप होकर चली गई और सोनम कपूर को फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि ऑफ कोर्स नेपोटिज्म। बट वहीं पे थे एक इंसान जिसको इतना फर्क पड़ा कि उसके एक बड़े एक्टर अनिल कपूर जी के साथ असल में लड़ाई हो गई। एक्चुअली में जब अभय देओल से आयशा मूवी के बारे में पूछा गया था कि ये फ्लॉप क्यों हो गई, तो उन्होंने सारा ब्लेम सोनम कपूर पे डाल दिया कि कैसे सोनम कपूर ने उन्हें उनका ड्यू क्रेडिट नहीं दिया, कैसे लाखों रुपए सिर्फ सोनम कपूर के स्टाइलिस्ट पे खर्च हो गए, ना कि मूवी को अच्छा बनाने में। एक मिनट, ये प्लॉट तो कहीं सुना है ना, यानी आदि पुरुष। और ऐसे ये चिंगारी पैदा हुई, पर ये चिंगारी आग तब बनी जब अनिल कपूर आओ लफड़ा करे शो में यानी कॉफी विद करण में गए, जहां उनसे जब अभय देओल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा अभय देओल नीड्स हेल्प, ही इज ट्राइंग टू डू ऑल द थिंग्स रॉन्ग। एंड फिर क्या था, जब ये बात अभय देओल तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स ही इज राइट अबाउट मी डूइंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स, आयशा इज द बिगेस्ट प्रूफ ऑफ दैट, एंड यस आई डू नीड हेल्प नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय पीपल लाइक हिम, ही इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत तगड़ा कमबैक दे दिया यार भाई ने, इतना अगर टी सीरीज को दे देते तो शायद मुक्का नहीं पड़ता। और फिर सोनम कपूर ने जब ये बात सुनी तो उनका पहला रिएक्शन था पापा को कोई ऐसा भी बोल सकता है, ऐसा पॉसिबल है इंडस्ट्री में। बट अनिल कपूर जी इतने समझदार है कि उन्हें पता है कि उनकी बेटी इतनी समझदार नहीं है, तो वो अपने मैटर से पीछे हट गए। और आज तक अभय देओल और कपूर की नहीं बनती एक्सेप्ट रंजना, याद है रंजना। तो ये थी हमारी बॉलीवुड की क्रेजी फाइट्स। अगर तुम्हें ये लड़ाई ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एंड अ स्पेशल शाउट आउट टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी एंड सिराज।
और मैं अरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है ड्यू टू कॉपीराइट रीजन। तो ये थी हमारी बॉलीवुड की क्रेजी फाइट्स। एंड अगर तुम्हें ये लड़ाई आई मीन ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि कौन सी लड़ाई आई मीन रजत दलाल मत लिखना, इंडियन सिनेमा रिलेटेड लड़ाई हमें कवर करनी चाहिए, कमेंट में लिखो, मैं देख रहा हूँ। रजत दलाल मत लिखो। और अगर तुम चाहते हो कि हम बॉलीवुड की सबसे बड़ी लड़ाई सलमान और शाहरुख की लड़ाई पे वीडियो बनाए तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताना। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो उस टॉपिक पे भी वीडियो जरूर बनाएंगे। एंड क्या तुम्हें कभी सवाल नहीं आता विक्की कौशल कटरीना कैफ से कैसे मिले? आई मीन कटरीना को तो मैं भी स्लाइस के एड से देखता था ना, बट मेरी तो शादी नहीं हुई। अगर तुम्हें ये जानना है तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करो। तो मैं मिलूंगा तुमसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड